हेलो इनविंसिबल्स, दिस इज यादव जी। वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो जिसमें मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स की सीरीज। और मैं इसी चैनल पे साइंस की भी लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आज से मैं आपको जो सभी स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ये चैप्टर से वैसे बहुत से बोर्ड में देखेंगे तो आप बहुत क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा भी टफ नहीं आते हैं। लोगों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ लगता है, इसके फॉर्मुलेज टफ लगते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके फॉर्मुलेज आपको बहुत आसान तरीके से याद करा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। तो देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ना, पूरा सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पढ़ी होगी, वो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सिर्फ जनरली मैं ये बोलूँ कि 80 से 85% और टू 90% ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसी से जिस सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इसी से ही जन्म हुआ है। ठीक, तो अपने को वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक, तो शुरुआत में हम पहले इसके कुछ रेशियोज वाले फॉर्मूलेज देखेंगे। तो इसमें देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, जिसका नाम है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, उसके बाद है कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ठीक, इसके बस बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, लोग इसे पंडित हर हर करके याद करते हैं। मैं उस तरीके से याद नहीं करवाऊंगा। आप मैथ्स को मैथ्स की तरह ही लीजिए, बार बार उसमें ट्रिक अलग अलग मत बनाइए। इसको इसकी ट्रिक बना लेंगे, फिर आइडेंटिटीज की भी ट्रिक बना लेंगे, कितनी ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक, तो बिल्कुल जैसा मैथ्स है वैसे सिंपल का सिंपल रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसी भी ट्राइंगल, मतलब ये जनरली राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैसे याद करेंगे कि टेंशन मत लीजिए, हम इसी फॉर्मूले पे बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, अब देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसी को अपन जो बोलते हैं, मेनली इसी को बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसी को बोलते हैं। ठीक, इसी को लोग पंडित हर बोले, पता नहीं किस किस ट्रिक से याद करते हैं। ठीक, तो देखिए फिर से, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसे क्या बोल देंगे अपन, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और चलिए ठीक है, मैं एक और फॉर्मूला भी बता देता हूँ। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि साइन थीटा जो होता है या कॉसेक थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, तो इसी पे एक और फॉर्मूला बनता है जो कि है साइन थीटा को अपन किसका उल्टा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक का उल्टा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। जैसे जैसे ये बस इसी का उल्टा है, बस उसी को 1 अपॉन में लिख दे रहा हूं। ठीक, इसके बाद कॉसेक किसका उल्टा है, ये साइन का हो जाएगा। कॉसेक अगर साइन का है तो साइन भी तो कॉसेक का रहेगा, कॉसेक थीटा।
इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, दूसरा जो आएगा सेक थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर होगा कॉट थीटा का अपोजिट 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, जैसे फॉर्मूलेज में अपन ने इसका उल्टा किया था बस वही लिखा है कि उल्टा कैसे हो गया ये। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जैसा उल्टा है इसी से आया है। अगर जैसे मैं आपको बता दूं हाइपोटेन्यूज अपर परपेंडिकुलर उल्टा कैसे है, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज डाल दोगे ना तो उसका रेसिप्रोकल के यही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, एक बार इसको पूरा इन तीनों को भी अच्छा एक और चीज लिखिए बचिए कि देखिए जैसे टेन थीटा जो होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसी से एक और फॉर्मूला है, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि हमने देखिए परपेंडिकुलर किस में देखते थे अपन, साइन थीटा में। परपेंडिकुलर अपन किस में देखते थे, साइन थीटा में। बेस किस में देखते थे, कॉस थीटा में। कॉस थीटा में देखते थे। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, याद करने के लिए इसका फॉर्मूला है। ठीक, कॉट थीटा का क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला जैसे बताया तो बेस क्या होता था, बेस किससे रिलेटेड था, कॉस थीटा से। परपेंडिकुलर किससे रिलेटेड था, साइन थीटा से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो ये 6 फॉर्मूले और ये 7वां और ये 8वां। बस अभी के लिए इतना ही लिख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर इसके आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपन आगे क्वेश्चन करें। इसको वापस से फॉर्मूले को मैं वापस लिख दूंगा, ये परपेंडिकुलर बेस वाला। देखिए ये फॉर्मूले एप्लीकेबल कैसे होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि भैया एक ट्राइंगल है। ठीक, एग्जांपल क्या अपन उठा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है। ठीक, ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है मान लीजिए 90 डिग्री, ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 4 है। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। बेस क्या है, 3 है। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही लेंगे, 16 + 9 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक, आप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब भैया आपसे बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका ऐसा नहीं देगा, अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया, हाइपोटेन्यूज दिया है। आपको बताया ना साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो अपने को मालूम है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 4, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। उसने बोल दिया कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा भी निकाल लोगे, कितना, 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5। ऐसे करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको क्या लिख लोगे, परपेंडिकुलर को 4, बेस को क्या लिख लोगे, 3। दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या हो गया, जैसे फॉर्मूलेज भी इससे भी कर लें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5, परपेंडिकुलर क्या है, 4। ठीक, ऐसी कॉस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5, बेस कितना है, 3। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, 3, परपेंडिकुलर कितना है, 4। ठीक, तो ऐसे आपके सारे जो इससे निकल जाएंगे। ठीक, अभी इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल 1 में क्या दिया है एनसीईआरटी के,
गिवन दिया है tan A इज इक्वल टू 4/3, ठीक। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अच्छा इसमें डायग्राम भी दिया है ना, ए बी सी। देखिए आपको tan A दिया है, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक। तो देखिए कैसे निकालना है। अपने को मालूम है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्होंने क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 4/3, मतलब कि परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है 4, बेस का काम कौन कर रहा है 3, ठीक। A के लिए एक और चीज, इसने यहाँ पे A दिया है, मतलब इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए एंगल के सामने वाला जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इस जो बाकी हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचता है बेस होता है। सपोज के लिए अगर इसने मान लीजिए C दिया होता, tan C दिया होता, तो एंगल ये वाला हो जाता, फिर परपेंडिकुलर ये नहीं होता, परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये हो जाता, ठीक। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जो क्वेश्चन आएगा मैं उसके समझा दूंगा। अभी के लिए अपन देखते हैं, tan A दिया 4/3, मतलब 4/3 क्या दिया इसने, ये परपेंडिकुलर दिया है, ये बेस दिया है, ये 4 लिख दिया मैंने, ये 3 लिख दिया। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे मालूम अपने को, p² + b² इज इक्वल टू h²। देखिए ये निकालने के लिए ना आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए, ठीक, तभी आप जल्दी निकाल पाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर अपने को निकालना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और h²। 16 + 9 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू h²। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक। तो हाइपोटेनस अपना कितना आ गया 5। बात समझ में आ गई, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, मतलब कि साइन A बताओ, कॉस A बताओ, tan A तो उन्होंने बता दिया है, कॉसेक A बताओ, सेक A बताओ और कॉट A बताओ, ठीक। फॉर्मूले से करेंगे अपन। अच्छा एक बार आप ट्राई करिए, ठीक। तो आप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अपने को मालूम है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, तो इसे क्या आप लिख दोगे 4/5। कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका 3, हाइपोटेनस क्या है 5, तो इसे क्या लिख दोगे 3/5, ठीक। कॉसेक, देखिए आप ऐसे तो मैंने बताया था कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो आप इसे 5/4 भी लिख सकते हैं, पर आप फॉर्मूले से आइए जैसे, ताकि फॉर्मूला भी अपने को साथ ही साथ याद होता रहे। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना 5, परपेंडिकुलर कितना 4, 5/4। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 5 है, बेस कितना है 3 है। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा सकता है, tan का उल्टा तो होता ही, आप इसे 3/4 लिख दिया, फिर इसे भी फॉर्मूले से करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। तो ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने एंगल ए से फाइंड कर ली, ठीक। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए मैं वैसे सारे एग्जांपल कराऊंगा, पर एग्जांपल 2 जो है, अभी जैसे आप बिल्कुल शुरुआत है और बिल्कुल बिगनर है, तो एग्जांपल 2 जो है थोड़ा हार्ड है, तो एग्जांपल 2 मैं बाद में कराऊंगा। अभी इस फॉर्मूलेस की आपको थोड़ी आदत लग जाए, थोड़ा कैसे एप्लीकेबल करते हैं उसकी आदत लग जाए, फिर करते हैं, ठीक। तो अपन सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है, कंसीडर ट्राइंगल ACB, जैसे कि उसने बनाया भी है ACB, ठीक। राइट एंगल एट C, राइट एंगल किस पे है, C पे, ठीक है। इन विच AB इज इक्वल टू 29, AB मतलब ये दिया है AB 29, और ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है।
BC दिया है 21, BC मतलब ये दिया है 21, इसे अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा दिया है, ठीक है। सी फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपको किसकी क्या फाइंड करना है, पहला बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए इसे दिखने में हार्ड है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, अपन लोगों ने जो फॉर्मूले अभी पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या बोला गया, एक ट्राइंगल दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया, बेस दे दिया, परपेंडिकुलर अपन अब निकाल सकते हैं, ठीक। ABC थीटा दे दिया, ठीक। ABC का थीटा मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी भी ऐसे दिया एंगल ABC, तो जो बीच का लेटर होता है ना वही होता है, इसकी जो वैल्यूज होती है वही, जैसे थीटा दिया है तो B जो होगा वो होगा थीटा, ना कि A की जगह थीटा लिखेंगे, C की जगह थीटा, जो लेटर बीच में होता है इसी की वैल्यू होती है वो, इसलिए अपन लोगों ने इधर थीटा लिख दिया। अब उसने इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोली। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। जब आप बोर्ड में करेंगे तो आपको करना है, इसको रफ वर्क में नहीं करना है, ठीक है। p स्क्वायर का अपने को नहीं मालूम, b स्क्वायर अपने को मालूम है 21 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर कितना 29 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर होता है 441, 9 का स्क्वायर निकाल दे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 18 18 8 6 14 5 6 7 ये हो जाएगा 841, हाँ सही है 841, ठीक। ये इस तरफ माइनस में चले जाएगा, 841 माइनस 441 ये कितना हो जाएगा, 841 माइनस 441 ये हो जाएगा 400, जो कि क्या आ जाएगा p स्क्वायर। अब 400 किसका स्क्वायर होता है अपने को मालूम है, 2 का होता है 4, तो 20 का कितना हो जाएगा 400, तो आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए वैसे तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आगे और पढ़ेंगे तो अपने पास ये एक आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। इसे एक बार देख लेते हैं, स्क्वायर से नहीं घबराना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का अपने को फॉर्मूला मालूम है, बस वही पुट कर दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और इसका स्क्वायर लगा है तो बस यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का प्लस, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। बेस कितना गिवन है अपने को 21, लिख दिया 21, हाइपोटेनियस कितना गिवन है अपने को 29, लिख दिया 29 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना होता है अपना, परपेंडिकुलर कितना आता है 20, लिख दिया 20 और हाइपोटेनियस अपने पास कितना है 29 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 29 का अभी किया था 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन इसका करेंगे कितना आ जाएगा 841, ठीक। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 841 अपॉन 841, ये आखिरी में कट के कितना आ गया 1 आ गया। देखा मैंने आपको पहली बताया था कि अपने पास तो क्या आइडेंटिटी पहले से मुझे याद है, ठीक। तो अपना आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अब ऐसे दूसरा भी करते हैं, एक बार मैं हट जाता हूँ, पूरा एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब आपने लिख लिया होगा, अब अपन सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिए बस ट्रिग्नोमेट्री देखने में टफ है, अगर आप सिर्फ बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत आसान है। सेकंड वाले लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का माइनस, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस जल्दी जल्दी करते हैं, बेस अपने को कितना दिया 21, हाइपोटेनियस है 29 का स्क्वायर माइनस 21 परपेंडिकुलर 20 है, ये 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना जाता है 441 अपॉन 841 माइनस ये कितना आ जाएगा 400 अपॉन 841, एलसीएम लेंगे 841 आ जाएगा, 441 माइनस 400 करेंगे कितना आएगा 41, बस ये फाइनल आंसर है। बस बताओ इजी है, बस कैलकुलेशन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपने कर लिया होगा। अब देखिए एग्जांपल 2, 4 और 5 ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, अभी आपके लिए फॉर्मुलेस पे ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि फॉर्मुलेस अच्छे से याद हो जाए। तो एक्सरसाइज जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, तो अपन उसे कर लेंगे, उसके बाद फर्दर 2, 4, 5 कर लेंगे, ठीक। कोई बड़ी एग्जाम्पल या बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज से मिलेंगे। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जरूर बताएं कि जो भी गलती रही है उसे बताएं कि हम उसे और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।